बता देना। दर्द हो रहा है? मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकती हूँ भागवती। अब तक जो बात किसी ने भी तुमसे नहीं कही वो मैं बता रही हूँ ना, इसीलिए तुम्हारे अंदर का खून इतना ज्यादा उबल रहा होगा। लेकिन मैं क्या करूँ? तुमने ही तो बताया था ना कि सच को घुमा फिरा के नहीं बोलते। पंचायत में फैसला सुनाने वाली महान व्यक्ति हो तुम। कल के दिन किसी लड़की ने आकर कहा कि तुम्हारे बेटे ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मुझे इंसाफ चाहिए, ऐसा कहा तो तुम क्या करोगी भागवती? उसे गांव से भगा दोगी क्या? या फिर अपने घर की बहू बना लोगी? पंचायत की बात बाद में करेंगे राजेश्वरी। पहले तुम्हारी बात सही है या गलत ये मुझे देखना पड़ेगा। तुम बताओ आखिर मेरा बेटा किस खेत में है? चलो मैं अभी निकलती हूँ और तुम भी आ जाओ। अगर सच में तुम्हारे बोलने के हिसाब से मेरा बेटा वहाँ किसी लड़की के साथ होगा तो मैं तुम्हारे घर नौकरानी बनके रहूंगी। और अगर कहीं तुम्हारी ये बात झूठ निकली तो राजेश्वरी तुम्हारी जुबान काट दूंगी। ताकि आइंदा से तू किसी के बारे में कुछ ना कह सके, ये याद रखना। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई क्या? मैं आ रही हूँ। और तुम? अरे मैं क्यों डरूं? मैं भी आ जाऊंगी। हाँ वहीं वो रमेश ठाकुर की जमीन है ना, वहीं आ जाना। मैं भी आ रही हूँ। मालकिन मैं ड्राइवर को बुलाता हूँ। तुमने क्या किया राजी? लोग मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने से डरते हैं और तुमने तो सांप के बिल में हाथ डाल दिया है। अगर वो सांप का बिल है तो मैं सांप की रानी। चलो चलते हैं। नहीं राजी, अगर काली ने गलती से किसी और को भागवती का बेटा समझकर अगर उसने फोन कर दिया होगा तब क्या करोगी? सुनो, तुम ऐसे डराओ मत, वैसे भी कुछ नहीं होगा, समझे? देखा देखा ना, तुम्हें भी डर लग रहा है। तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है। मुझे क्यों लेकर जा रही हो तुम? सुनो, तुम एक काम करो, भागवती जी को फिर से फोन करो। अप्रैल फूल बनाने के लिए मैंने आपको कॉल किया था, इसीलिए अभी फोन करके आपसे सॉरी बोलती हूँ। इस तरह से बात करो उनसे। थू है। मैं और उससे माफी मांगू? वो तो इस जन्म में नहीं होगा। पीछे वाले कुएं में कूदकर जान दे दूंगी, लेकिन उससे माफी कभी नहीं मांगूंगी।
वहाँ क्या देख रहे हो तुम? पीछे कौन सा कुआं है राजी? और तुम किस कुएं की बात कर रही हो? अरे बाप रे, मेरे मरने से तुम्हें कोई फर्क नहीं? सपना देखना बंद कर दो, चलो चलते हैं। काली ने सच ही बताया होगा। उसके आने से पहले हमें वहाँ चले जाना चाहिए। चलो चलो चलते हैं। अरे राजी, मेरी बात तो सुनो। अरे चलो ना। एक मिनट। हाँ, वो हाथ दिखाना। मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। हमें उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए था। दर्द हो रहा है क्या? तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? माँ याद आ गई। सॉरी, तुमने बताया था कि तुम्हारा कोई नहीं है। बिना माँ के जीना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुम चिंता मत करो। माँ चाहे हमें छोड़कर चली गई हो, लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ती। तुम ये सोचो कि तुम्हारी माँ यही है। भाई ए, क्या है रे? माँ जी का नाम सुनते ही याद आया, भाई का टैटू। अरे बाप रे। भाई ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना भाई? शर्ट का बटन लगाओ जल्दी। ये क्या नागा भाई, भाभी ऐसे बात कर रही है जैसे भाई सालों से अनाथ हो। हमने बताया ना कि भाई अनाथ है, तो वो ही बोलेगी ना। तो फिर ठीक है, हम लोग चलते हैं। सुमा, चले क्या? हमें मेहंदी नहीं मिली ना दीदी? अरे, उस मेहंदी को लाने के चक्कर में मक्खियों ने इसे काट लिया है। आज रहने दो, मैं माँ को बता दूंगी। स्नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स? लेकिन क्यों? मेरी वजह से मक्खियों ने काट लिया इसलिए? नहीं नहीं, वो हमारे खेत में आने के लिए और मेरे घाव पर दवाई लगाने के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे कुछ बता रहे थे ना कि तुमने मुझे मार्केट में देखा था। कब देखा था?
सहाना जी। सहाना, सहाना, हे भगवान, क्या हुआ बेटी? ऐसा क्या सोच रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं शांता चाची। वैसे वो लड़की जो यहाँ आई थी, सुमा तो आज यहाँ नहीं थी, तो वो यहाँ क्या कर रही है? आज वो यहीं रुक रही है, वो क्यों? वो हमारे होटल में खाना खाने आते थे ना, वो मुरली सर, लगता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी वो फोन में ऑनलाइन क्लास ले रहे थे ना, इसलिए सुमा के साथ क्लास में बैठने के लिए काव्या यहाँ आई थी। अगर मास्टर की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है ना। आजकल वो हमारे होटल में नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों? अगर वो यहाँ आएंगे तो देर हो जाएगी ना, इसलिए। अरे बेचारा, जब यहाँ पर खाते थे तब तक वो ठीक थे, दूसरे होटल में खाने से ऐसा ही होता है। अरे रे, वो बेचारे अकेले भी हैं। अगर तबीयत ठीक नहीं है और अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो तबीयत और बिगड़ सकती है। शांता, जब तक ठीक नहीं हो जाते हमारे होटल से खाना भेज देना। ठीक है दीदी। माँ, मैं जाकर दे आती हूँ। वो कहाँ रहते हैं? घर जाते समय मैं उन्हें दे दूंगी। रहने दो शांता चाची, आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? सुमा उनका घर जानती है, उनके आने के बाद हम दोनों जाकर दे आएंगे। ठीक है ना माँ? और पैसे भी मुझे कैंची और सुई लानी है, वो भी ले आऊंगी। ठीक है बेटा, तुम ही दे आना। जानबूझकर ऐसा चेहरा बनाया है ना? कैसा चेहरा बनाया राजी? ओह, डरा हुआ चेहरा, वही बोल रही हो ना? मुझे छोड़कर तुम हर किसी से डरते हो ना? वैसी बात नहीं है राजी, मैं एक सर्कस के शेर के जैसा हूँ, सबको मैं डराता हूँ, और तू मेरी रिंग मास्टर है। तो फिर उसका नाम सुनते ही कांपने क्यों लगते हो? वो औरत शिकारी है, देखते ही गोली मार देती है, सर्कस के शेर को भी नहीं छोड़ती। आजकल तुम बहुत समझदारी वाली बातें करने लगे हो। चुपचाप गाड़ी चलाओ। नहीं राजी, काली किसी के खेत में दारू बना रहा है, टेस्ट के चक्कर में 1-2 पैग मार लिए होंगे उसने। जब उसने आसपास देखा होगा तो शायद उसे भागवती के बेटे जैसा कोई दिख गया। चलो, चाहे वो भागवती जी का बेटा ही क्यों ना हो, उसके साथ हमेशा ये बाल खोल के बड़ी दाढ़ी वाले लोग हमेशा रहा करते हैं। उन्हीं को लड़की समझकर तुझे फोन कर दिया होगा। उसकी बातों को सुनकर तुम मुझे भी वहाँ लेकर जा रही हो। तुम्हें क्या ऐसा नहीं लग रहा कि वहाँ पर हम दोनों अपनी बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं? जो नहीं होगा उसके बारे में डराओ मत। देखा ना, तुम भी तो डर रही हो। फोन पर तुमने जिस तरह से बात की उससे सुनकर मुझे बुखार आ गया राजी। राजी, अभी भी टाइम है, उन्हें फोन लगाओ और उनसे माफी मांग लो। तुम चुप रहो। काली कभी भी गलत नहीं बोलता है। किसे फोन लगा रही हो राजी? काली को। वो कभी झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है, बस हमेशा ऐसा ही कहती हो। पागलों के जैसे मेरा दिमाग मत खाओ। इसीलिए एक बार उसे फोन लगाकर ये बात सच है या नहीं पूछ लेती हूँ। काली, तूने पी रखी है? अरे दीदी, ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप? तुमने तब जो भी बताया था वो सब सच है ना? क्या कहा मैंने? क्या कहा? तुमने बताया था ना कि भागवती का बेटा किसी लड़की के साथ था, वही। हाँ दीदी, ये बात सच है। तूने ठीक से देखा था ना? हाँ दीदी,
मैंने अच्छे से देखा, लेकिन इतने में मधुमक्खियाँ आ गई। लड़की कौन थी वो नहीं देख पाया। ए काली, तू एक काम करना, अभी वहाँ पर जाकर वो लड़की वहाँ है या नहीं ये पता लगाकर मुझे फोन करो। तुरंत तुरंत जाओ। अरे फोन उठा काली। हेलो, बोल रहे, क्या हुआ? अरे कब से फोन लगा रहा हूँ तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? यहीं पर खेत में हूँ यार, मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था। अरे मेरी बात छोड़ यार, काम क्या है ये बोल। यहाँ कोई है जो जानता है कि टैटू किसने बनवाया है? वो यहाँ बार में बैठकर दारू पी रहा है काली। कौन है? कौन है वो? अरे वही जो बाइक के सामने आकर हमसे सवाल कर रहा था, वही काली। उस पर नजर रखना, मैं वहीं आता हूँ, उसे रोक के रख। हाँ तू जल्दी आजा। कुछ बोल रहे थे ना श्री, तुम क्या कह रहे थे, बताओ ना। वो कुछ भी नहीं है। उस दिन आपको मार्केट में देखा ना, आप अकेली होटल के लिए जरूरी सामान ले जा रही थी। अगर आपको मदद चाहिए होगी तो बताना, मैं खुद आ जाऊंगा। बस यही बोलना चाह रहा था, बस इतनी सी बात थी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक्स। ठीक है, अब हम चलते हैं। भाई थैंक्स हॉटस्पॉट कनेक्ट करने के लिए। अगर आप हॉटस्पॉट नहीं कनेक्ट करते तो आज ऑनलाइन क्लास अटेंड ही नहीं कर पाती। कोई बात नहीं छोटी बहन। दीदी फोन देख लो, नेट कनेक्ट होते ही बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। भाई, तुमने जो मैसेज भेजा था वो भाभी के हाथ में है। सब हॉटस्पॉट की माया है। अरे ये देखो, यजमान। उसी ने मैसेज किया है सुमा। ओ यजमान का है। यजमान? हाँ, हम इसी को ढूंढ रहे हैं। देखो, डीपी में भी माँ के नाम का टैटू करवाया है। दीदी अभी उसको फोन लगाओ, पूछते हैं कि वो कौन है। ए नागा, अब मैं क्या करूं यार? अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? उस काली ने अभी तक फोन नहीं किया है और मेरे पेट में अजीब गड़बड़ हो रही। पहले फोन करो उसे। कौन है इस समय फोन कर रहा है? अभी क्या बोलूं इन्हें? दीदी को फोन करना भूल ही गया था। हेलो दीदी। ए काली, तुमने कहा था ना देखने के बाद मुझे फोन करोगे। वो दीदी भूल गया था दीदी। क्या कहा भूल गया? तो फिर तुमने जाकर देखा ही नहीं? देखा। अच्छा, क्या अभी वो लड़की वहाँ है? लड़की भी है दीदी। बस मुझे यही सुनना था। अरे दीदी, मेरे बात पर शक मत करो तुम। फिर तुम क्यों? हेलो दीदी।
हे, चलो जल्दी गाड़ी में। मेरे भाई ने सच कहा। चलो। चलना पड़ेगा क्या? अरे आओ ना। इतनी देर तक खेत की तरह लगने वाली ये जगह, लगता है हमारे मरने के बाद समाधि बनाने के लिए रखी गई है ये जगह। नागा, घंटी बजने से पहले बंद कर दो भाई। क्या हुआ दीदी? कोरोना वाली रिंगटोन आ रही है, अभी उठा ही नहीं रहा है वो। बच गए। बेल बज रही है, फोन नहीं उठा रहा। एक बार फिर से ट्राई करो दीदी। फिर से क्यों सिस्टर? मुझे तो लगता है आपके साथ कोई मजाक कर रहा है। छोड़ो ना, जाने दो सिस्टर। अरे वही तो, मैं उस मजाक करने वाले को ही ढूंढ रही हूँ। एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। ए नागा, फोन को ले जाकर स्विच ऑफ कर दे। डाउट नहीं होना चाहिए। देखो कितना चालाक है, 2 बार रिंग जाने के बाद फोन को स्विच ऑफ कर दिया। शिट, ये गाड़ी कभी भी बंद हो जाती है। इसे सर्विसिंग के लिए देना होगा। ये तो कांति की जीप है ना? यहाँ पर क्यों? नहीं, अगर बात करने की हिम्मत नहीं है तो मैसेज क्यों करते हो? इसी ने काली को मारकर पंचायत को दे दिया था, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये हमारी मदद क्यों कर रहा है। मैं तो चुप नहीं रहूंगी। कौन है ये मैं पता लगा कर रहूंगी। क्या तुम इस बारे में मेरी मदद करोगे? मैं नंबर देती हूँ, तुम नोट कर लो। उसके बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे बता देना। आप नंबर बोलिए सिस्टर, हम लोग देख लेंगे। माँ का लाडला नाम से सेव कर लो। क्या ऐसे सेव करना है? हाँ, मैंने ही ये नाम रखा। सुपरमैन की तरह माँ नाम का टैटू बनवाया है ना, इसीलिए कह रही हूँ। ये तो कुछ भी बोलती है। मुझे लगता है उसका नाम यजमान है। अगर आपके जानने वालों में किसी का नाम यजमान हो तो बताइएगा। ये है ना, बहुत बड़ा गुंडा है, सब जगह पता कर लेगा। तो फिर ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, बहुत देर हो गई है। श्री, तुम्हें फिर से थैंक्स।